नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी रेलवे में ट्रैवल कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। यदि आप में से रेलवे में ट्रैवल करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको जो रेलवे के अंदर जो टिकट प्रोसेस के अंदर जो थोड़े बहुत चेंजेज आए हैं उसको लेकर के आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ये मेरे को जैसे पता लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब तक ये चीज़ पहुंचाई जाए कि रेलवे के जो बुकिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो आरएसी टिकट होती थी उसके अंदर क्या है कि पहले क्या होता था कि यदि किसी की ने टिकट ऑनलाइन बुकिंग की तो उसके अंदर क्या होता था कि ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद भी कोई टिकट यदि वेटिंग में रह जाती थी तब भी क्या करते थे, कंफर्म हो जाती तो अच्छी बात है, वो ट्रैवल कर लेते थे, लेकिन वेटिंग में भी रह जाती थी तब भी वो क्या करते थे, टिकट के अंदर ट्रैवल कर लेते थे। चाहे वो आप फर्श पे बैठ के इधर उधर खड़े होके टिकट वेटिंग में है कंफर्म ना होने पर भी। और यदि चार्ट बनने के बाद, चार्ट जो ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले बनता है, यदि ट्रेन चार्ट आपका यदि बन जाता था उसमें वेटिंग में रहती थी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती थी। यदि आपने टिकट काउंटर से लिया होता है तो होता क्या था कि वो टिकट कैंसिल नहीं होती थी और उसको आपने ऐसे ही ट्रैवल करना होता था यदि टिकट वेटिंग में रह जाती है। लेकिन अभी हाल ही में रेलवे ने नए अपडेट में चेंज क्या किया है कि जो अपनी उनकी टिकट है जो वेटिंग है, तो यदि आप वेटिंग है तो आप वेटिंग में टिकट यात्रा नहीं कर सकते, चाहे आपने ऑनलाइन ली हो या टिकट काउंटर से लिया हो। कि यदि आपने ऑनलाइन ली है और यदि आप में से कोई साथी क्या करता है कि टिकट ऑनलाइन लेकर के जो वेटिंग में है और उसके थ्रू यात्रा करता है, और तो टीटी यदि आपको पकड़ लेता है तो टीटी क्या करेगा, सबसे पहले आपको फाइन करेगा। फाइन किस नाम का कि आपने टिकट मान लिया आपने वेटिंग में ले रखी है लेकिन फिर भी आपको फाइन करेगा, और फाइन करने के बाद दूसरा काम क्या करेगा, वो आपको जर्नल डब्बे में यात्रा करने के लिए भेजेगा। आप जिस भी स्टेशन पे होंगे उसी स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा और जर्नल डब्बे के लिए भेज दिया जाएगा। तो यदि आप में से यदि किसी की टिकट वेटिंग हो तो इसको लेकर के ना जाएं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और यदि इसके लिए एक और चीज़ प्रावधान क्या दिया है, यदि किसी की टिकट वेटिंग, मान लिया किसी ने काउंटर से टिकट ली है तो भी उसमें अभी ऑल्टरनेट वापस उसके अंदर भी रिफंडेबल प्रोसेस है कि वो भी टिकट वेटिंग रिफंड हो जाएगी। जैसे ऑनलाइन में होता है ना कि आप में से यदि किसी की टिकट है लेकिन वो होता क्या है कि वो कंफर्म न हो करके वेटिंग में रह जाती है, तो वो 3 से 4 दिन में या 5 से 7 दिन के अंदर टिकट का जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें है। तो यदि आप में से यदि किसी साथी का या फैमिली मेंबर्स में से कोई टिकट यात्रा कर रहा है लेकिन उसकी टिकट वेटिंग में है तो अपने साथियों को जरूर बताएं कि वेटिंग में टिकट होने के बाद यात्रा ना करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये छोटा सा अपडेट था, तो मैं सोचा क्यों ना आप साथियों तक तो इस पर अपनी राय अवश्य बताएं। क्या रेलवे ने ये प्रोसेस करके अच्छा किया या नहीं किया? यदि अच्छा किया तो क्यों किया, नहीं किया तो कैसे अच्छा नहीं किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।